बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अजीज़ तलबा, न्यूमेरिकल्स का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 14 में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। आज हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 316 निकाल लीजिए बुक का। मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ बुक्स में देखिए, और अगर अभी तक आपने बुक्स नहीं खोली हैं तो काइंडली अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए। 14.4 The focal length of a convex lens is 10 cm. Where should an image be placed to get a real image? ये फर्स्ट पार्ट में है और सेकंड पार्ट में है द वर्चुअल इमेज। इसका मतलब है कि ये दो पार्ट्स हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। एक दफ़ा हमें रियल इमेज के लिए सॉल्व करना होगा और एक दफ़ा वर्चुअल इमेज के लिए सॉल्व करना होगा। दैट इज द टॉइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो टॉइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये किसका साइज दिया हुआ है? इमेज का साइज दिया हुआ है। और ये याद रखिएगा कि जब भी ये साइज की इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए तो दरअसल आपको मैग्निफिकेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? मैग्निफिकेशन दी जाती है। चुनाचे जब हम इसका डेटा बनाएंगे तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ है आपके पास यहां पर f = 10 सेंटीमीटर। दिस इज नाउ दी फोकल लेंथ। और m आपको दिया हुआ है फोकल मैग्निफिकेशन, दैट इज 2। इसका कोई यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का। आपको कहा जा रहा है कि वेयर द इमेज इज प्लेस्ड, यानी क्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये है मैग्निफिकेशन। ये आपके पास है पोजीशन ऑफ इमेज। अब सॉल्यूशन के बाद से सबसे पहले तो हम देखें, जब भी आपको m दे दिया जाए या हाइट दे दी जाए, ठीक है, तो उस सूरत में आप सबसे पहले m का फॉर्मूला अप्लाई करें। वी नो दैट m = Q/P। m के कितने फॉर्मूले होते हैं याद होगा? m के एक फॉर्मूला तो हमारे पास है Q/P, एक फॉर्मूला है हमारे पास HI/HO, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने से एक फॉर्मूला तीसरा और बन जाता है Q/P = HI/HO। ये इन दोनों को मिलाने से फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन इस वक्त कौन सा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया? हमने ये वाला फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया कि हमें फोकल लेंथ दे रखी है, ना हमें Q मालूम ना P मालूम, तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें Q और P आ रहा हो। हमारा मसला Q और P की इक्वेशन से सॉल्व होगा, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसकी हमें ज़रूरत बज़ाहिर महसूस नहीं हो रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे m की जगह तो हम डाल देंगे 2। Q भी नहीं मालूम और P भी नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2P = Q आ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम संभाल के रखते हैं और आते हैं अब थिन लेंस फॉर्मूले पर। थिन लेंस फॉर्मूला हमारे पास 1/f, 1/p, 1/q। अकॉर्डिंग टू थिन लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपको मालूम है कि लेंस कौन सा है? ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। और इस बात का तस्करा आप यहाँ पर कर दिया करें। जैसे हमने ये अभी डेटा लिखा ना, यहाँ पर ये डेटा हमने बनाया है, इस डेटा के साथ आप यहाँ पर लिख दें कि लेंस इज कॉन्वेक्स। चूंकि अगर ये कॉन्केव होगा तो इसकी डिस्क्रिप्शन किसी और तरीके से चलेगी। बहरहाल अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? 1/f, 1/p, 1/q। हमें एक रियल इमेज चाहिए। हम इस वक्त A पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिन लेंस फॉर्मूला 1/f। 1/f का मतलब 1/10।
1/p हमें मालूम ही नहीं है, 1/p की जगह तो p आ जाएगा और 1/q की जगह क्या आ जाएगा, 2p, q की जगह 2p आ गया। ठीक हो गया। इस तरह से अब हमारे पास क्या बना, एलसीएम लिया तो 2p आ गया, p से p कैंसिल हो गया, 2 1 2 और 2p से 2p कैंसिल 1 आ गया, 1/10 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 3/2p 1/10 के इक्वल आ गया। अब यहां से अगर हम p की वैल्यू फाइंड आउट करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या बनता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इधर चला गया 2p, बल्कि सिर्फ p को ही ले जाएं, 2 को तो यहीं रहने दें आप, p उधर चला गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ यहां से 2p में से सिर्फ p को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में भी करना ही था हमें, 2 5 10 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 15 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, नो, हमें p तो फाइंड आउट ही नहीं करना था, हमें तो q निकालना था। हमारे पास ये जो एक इक्वेशन आ रही है, इसको अब चले इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम p की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें q मिल जाएगा। चुनाचे अब हम क्या कर रहे हैं, p की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते थे 15। नाउ put this value in equation 1, implies that 2 multiplied by 15 is equal to q, therefore q is equal to 30 centimeter. Now this is your final answer. आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन 2 का मतलब भी सामने आ गया। ठीक है, वो कैसे, क्या आपने कहा था कि ये ट्वाइस है, क्या चीज, इमेज का साइज ट्वाइस है, और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि p की वैल्यू 15 है, इसका ट्वाइस यहां पर q आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया a पार्ट। जब हम b पार्ट करेंगे तो हमें पता है कि हम वर्चुअल इमेज के लिए काम कर रहे हैं। यहां पे इस फॉर्मूले के आगे यहां पर कहीं पर भी आप ये लिख दें, फॉर रियल इमेज, ताकि डिस्टिंग्विश भी रहे ना। अब हम जब बी पार्ट सॉल्व करेंगे यहां पर तो हम लिखेंगे फॉर वर्चुअल इमेज। फॉर वर्चुअल इमेज हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो टेबल मैंने यहां पर लिखा था वो याद होगा आपको कि मैंने यहां पे लिखा था कि अगर वर्चुअल इमेज हो जाए तो Q नेगेटिव हो जाएगा। ये कौन सा केस है, कॉन्वेक्स लेंस का केस है, और अगर कॉनकेव लेंस का केस होता तो फिर हम F को भी नेगेटिव करते, Q को भी नेगेटिव कर देते। ठीक है, अब हम यहां पर अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अच्छा 1/10 इज इक्वल टू 1/p, p तो हमें मालूम ही नहीं है ना, p तो p रहेगा, और ये p जो हमने यहां पर 15 सेंटीमीटर निकाला था, अब हम यहां दोबारा पुट नहीं करेंगे, इसलिए कि यहां से कुछ और p आएगा आपके पास। लेकिन q की वैल्यू अब हम यहां पर क्या रखेंगे, 2p नहीं रखेंगे, -2p रखेंगे, -2p, -2p। ये याद रहेंगे ये बात कि हमने -2p क्यों रखा, इसलिए कि हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो अब ये देखें दो साइन एक साथ आ रहे हैं ना, तो इसको हम प्लस इंटू माइनस माइनस कर देते हैं, 1/p माइनस 1/2p। ठीक हो गया। चलिए, अब उसके बाद हम यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1/10 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/2p। मैंने दोबारा लिखी है वो इक्वेशन, इसलिए कि हमें एलसीएम लेने के लिए पिछला स्टेप हमें चाहिए होता है। एलसीएम आ जाएगा 2p, p से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2p से कैंसिल आ गया 1। ठीक है, अब क्या बनाइए, 1/2p 1/10। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p को वहां ले जाते हैं, p इज इक्वल टू
10 1 ज़ा 10 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 5. P इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर. ये P 5 सेंटीमीटर आ गया ना. अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी Q इज इक्वल टू 2P, उसको यूज करेंगे, लेकिन जहन में रखें कि हमारे पास वो नेगेटिव में है. Put this value in equation 1. वो क्या थी? Q इज इक्वल टू -2P. माइनस क्यों? मैं यहां पर लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू वर्चुअल इमेज. ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? -2 और P की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 5. तो हमारे पास बना -10 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आंसर आ रहा है. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पहले का आंसर कितना आ रहा था? 15 सेंटीमीटर P, और दूसरे का आंसर हमारे पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर. अच्छा देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ जो चीज़ मांगी जा रही है वो है इमेज. तो इमेज के लिए आप यहाँ पर जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा. इसी तरीके से जब आपने यहाँ पर इमेज की वैल्यू फाइंड आउट की तो Q की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आपके पास आ रही है. अब आप यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे. ठीक है, जब रिजल्ट लिखेंगे ना तो पता है क्या होगा? रिजल्ट हैंस इमेज डिस्टेंस, या पोजीशन ऑफ इमेज लिख ले चले. पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना है? 30 सेंटीमीटर. और बी में आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जहन में रखें कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ रियल इमेज के लिए और एक कर रहा हूँ फॉर रियल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है. नेगेटिव साइन हमने क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि वर्चुअल के वर्ड के अंदर यहां पे नेगेटिव का साइन शामिल है. जब हमने वर्चुअल लिख दिया तो यहां नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक हो गया? तो इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ. ध्यान में रखिएगा कि इसी तरह के न्यूमेरिकल्स हमारे पास आगे भी मौजूद हैं. जैसे मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त 14.5. Find the focal length of a convex lens if P is equal to 5 centimeter and Q is equal to 10 centimeter and the image is virtual. तो आप देख रहे हैं कि Q की वैल्यू को आप 10 नहीं लिखेंगे, -10 लिखेंगे, इसलिए कि वर्चुअल इमेज आ रही है. ये वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं. (14.5) में ए पार्ट में आपके पास P इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. Q आपके पास कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर. लेकिन आप इसको 10 नहीं लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसलिए कि वर्चुअल इमेज आ रही है. आपको कहा जा रहा है वर्चुअल इमेज के लिए आप ये काम करें. अब सेकंड पार्ट में आपके पास जो है वो रियल इमेज के लिए आपको लेना है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब आप यहाँ पे फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो ये आप इस तरह से निकाल लेंगे. ठीक हो गया. और जो बी पार्ट है इसका, उसमें भी आप यहाँ पे P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है?
P इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और Q आपके पास जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ये मेंशन नहीं है लेकिन है इसमें 10 सेंटीमीटर, और इमेज जो है वो रियल है। तो आपके पास यहाँ पे F फाइंड आउट करना है, लेकिन Q आपके पास पॉजिटिव आएगा। ये है फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर रियल इमेज। ये तो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस है। 1/f, 1/p, 1/q का फॉर्मूला लगाएंगे, थिन लेंस फॉर्मूला, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से 14.6 है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिफोर इट, बिफोर इट का मतलब उसके सामने, डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। अच्छा, यहाँ पे एक जो इशू है ना वो ये है कि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है तो आप इसको मीटर में रख के सॉल्व कर लें, जरूरी नहीं कि आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। (14.6) डेटा बनाते हैं इसका। The focal length of a convex lens is 1 meter. F is equal to 1 meter. और उसके बाद and an object is placed at a distance of 2 meter before it, यानी ऑब्जेक्ट P की पोजीशन है ये 2 मीटर पर रखी गई है। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, Q ये मालूम करना है। अच्छा, Q ही नहीं निकालना, पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। नेचर ऑफ इमेज और मैग्निफिकेशन M। ठीक है, अब इसको देखें कैसे करते हैं। आपका क्या ख्याल है, कौन सा लेंस है ये? बताइए भाई, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके पास यहाँ पे रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी? देख के बता दें, यहाँ पर बगैर कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास P ग्रेटर देन और इक्वल टू F हो जाए तो रियल इमेज बनती है। तो आपके पास P F से डबल आ रहा है, यानी बड़ा है, इसका मतलब है कि ये रियल इमेज बनेगी। ठीक हो गया? यानी बगैर कैलकुलेशन के आपने ये देख लिया, समझ लिया कि यहां पर रियल इमेज बन रही है, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, एरेक्ट नहीं होगी कभी भी रियल के साथ। अब इसमें मैग्निफिकेशन तो हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे, इसलिए कि दी हुई नहीं है ना। मैंने आपसे ये कहा था कि जब M की वैल्यू दे दी जाए तो सबसे पहले काम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चूंकि ये तो फाइंड आउट करने, इसलिए इसको लास्ट में रखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है 1/f, 1/p प्लस 1/q, और चूंकि रियल इमेज है इसलिए कोई नेगेटिव का चक्कर इसमें नहीं होगा। 1/1, 1/2, 1/q, इसको यहां शिफ्ट कर रहा हूं मैं। 1/1 तो 1 हो जाता है, 1/2 माइनस में हो गया, चूंकि यहां प्लस था इधर आके माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 1/q। एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 2 1 से 2 और -1 इज इक्वल टू 1/q। 2 - 1 1 हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/q। अगर इसको इन्वर्ट कर दें, रेसिप्रोकल ले लें इसका, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, खत्म। अब आपको नेचर बतानी है। नेचर, चलिए नेचर से पहले हम M निकाल लेते हैं, उसको भी नेचर में हम फिक्स कर देंगे। मैग्निफिकेशन की हेडिंग डालें आप, M इज इक्वल टू, चूंकि Q और P दिया हुआ इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। Q की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और P की वैल्यू है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसके कोई यूनिट नहीं होता।
जब m की वैल्यू 1 आ जाए तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर m की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तो इमेज बढ़ जाता है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, कम हो जाए, छोटी हो जाए, यानी 1 से लेस हो जाए, तो इसका मतलब है कि इमेज छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। इस वक्त 1 आ रही है, तो अब हम यहां पर जब नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज हैंस image is real inverted और सेम साइज की है, क्योंकि m इज इक्वल टू 1 है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी नेचर ऑफ इमेज आ गई। तो हमने तीनों आंसर्स निकाल लिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन और नेचर। ये नेचर में 3 पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं, इंशाल्लाह इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और हमारी इस प्रैक्टिस के बाद आपको एक होमवर्क देना है 14.4, 14.5 और यहां से लेके आप इसको 14.10 तक इसको कंप्लीट कीजिएगा। ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं हैं, ये हमारे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बताया 14.4 से लेके 14.10 तक ये होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। 14.4 से 14.10 तक ये होमवर्क है, ये एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व हुई हुई हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको मुकम्मल ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।